हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FIM एडवेंचर रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट वीडियो विच इज़ वीडियो नंबर 20। एंड हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ख़त्म किया और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बाद अभी इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जैसे हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में देखा कि भाई वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, यानी वो एक्चुअली मेन रिएक्शंस होती हैं किनकी, अल्काइल हैलाइड्स की, अल्कोहल्स की और ईथर्स की। वैसे ही एलिमिनेशन भी बता दूं कि ये भी फेवरेट रिएक्शंस होती हैं अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स और ईथर्स की। ठीक है, तो एलिमिनेशन यहाँ पर अगर आप नाम देखोगे तो एलिमिनेशन का मतलब होता है निकल जाना, जबकि सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक जाकर दूसरा आना। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन में हम देखते थे कि एक चीज़ जाती थी, हमारा लीविंग ग्रुप जाता था, उसके बदले में न्यूक्लियोफाइल आता था। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें एलिमिनेट होने वाली हैं, यानी यहाँ पर एक साथ कुछ चीज़ें एलिमिनेट होने वाली हैं। वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड टूटता था और उसके बदले में ही दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनता था। यहाँ पर एट द सेम टाइम दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और उसके जगह पर एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। फटाफट से हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब देख लें, एक बार चेक कर लें, दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ चलो दिख रहा है। तो एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पर होता है कि निकल जाना, कोई भी चीज़ निकल जा रही है, साइमल्टेनियसली दो चीज़ें निकल रही है एक्चुअली यहाँ पर, और यहाँ पर में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं किस तरह का एलिमिनेशन होता है। पहले तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह का एलिमिनेशन बेटा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3 तरह का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है और बहुत ही गंदी लाइन ड्रॉ करी है मैंने यहाँ पे। ओके, ठीक है, 3 तरह का एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। जो पहला एलिमिनेशन होता है वो कहलाता है अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन। ठीक है, क्या कहलाता है देखेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन। अब ये अल्फ़ा कहाँ से आ गया मैम, ये अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ से आ गया, यहाँ पे बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला अल्फ़ा एलिमिनेशन होता है अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन। जो दूसरा एलिमिनेशन होता है दैट इज़ अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, बताऊंगी क्या होता है। और जो तीसरा होता है दैट इज़ अल्फ़ा गैमा एलिमिनेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा बीटा, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा गैमा एंड अल्फ़ा अल्फ़ा, क्या क्या चीज़ है ये। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। तो इट इज़, थोड़ा मोटा हो गया है आई थिंक ये, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की, अल्कोहल की और ईथर की। देखो ईथर को ROR लिख रही हूँ, अल्कोहल को ROH लिख रही हूँ, अल्काइल हैलाइड को RX लिखना चाहिए था पर ठीक है मैंने अल्काइल हैलाइड पूरा लिख दिया। ठीक है, सो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेसिकली अल्काइल हैलाइड की, अल्कोहल की और किसकी, ईथर की, है ना। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके की रिएक्शन है। यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब मान लो कि कुछ इस तरीके की चीज़ है, मेरे पास ये मेरी कार्बन चेन है। ठीक है, ये कुछ X लगा हुआ है, ये कुछ Y लगा हुआ है, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि भाई इसी पे X लगा हुआ है, इसी पे Y लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस कार्बन पे ये XY कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये XY OH हो सकते हैं, OR हो सकते हैं, हैलोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना। अब मान लो इस एक ही कार्बन पे X भी लगा है, Y भी लगा है। तो पहले तो जिस कार्बन पे ये XY लगा है, मैं उस कार्बन को, यानी ये जो मेरा कार्बन है जिस पे मेरा XY लगा है, उस कार्बन को मैं अल्फ़ा कार्बन बोलूँगी। और यहाँ पे अल्फ़ा पे ही X है और अल्फ़ा पे ही Y है, तो इट इज़ अल्फ़ा अल्फ़ा डाई सब्सटीट्यूटेड चेन। अल्फ़ा अल्फ़ा डाई सब्सटीट्यूटेड मतलब, अब इतने भारी भारी वर्ड्स बोल रही हूँ, डर नहीं जाना। अल्फ़ा अल्फ़ा डाई सब्सटीट्यूटेड का मतलब अल्फ़ा पे ही 2 बार सब्सटीट्यूशन है। तो हाँ बिल्कुल, इट इज़ अल्फ़ा अल्फ़ा डाई सब्सटीट्यूशन।
अब मान लो कि मैंने यहाँ से अल्फ़ा अल्फ़ा रिमूवल कर दिया, यानी अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन कर दिया। अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन का मतलब क्या है भाई, वही चीज़ें जो अल्फ़ा पे बैठी हुई हैं आके उसको निकाल दिया हमने, ठीक है। तब देखो ज़रा क्या बनेगा, तब वहाँ पर इस तरीके से ये बन गया कार्बन यहाँ पर। अब यहाँ से भी बॉन्ड टूट गया, यहाँ से भी बॉन्ड टूट गया। अच्छा, बॉन्ड कैसा टूटेगा ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ज़रा इस बॉन्ड को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये किस प्रकार से टूटने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड के अंदर देखोगे अगर आप, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। अब हुआ क्या, ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटा है, सॉरी हाँ, ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटा है कि ये एक्स अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है। एक्स अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। सिमिलरली वाई भी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन दे गया। यानी कि इस एक बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन को ये वाला, मतलब कार्बन को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिला है, और इस वाले बॉन्ड के टूटने से कार्बन को ये वाला इलेक्ट्रॉन मिला है। तो बेसिकली ये जो स्पीशी बनी है, इस स्पीशी का एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं कार्बीन। क्या कहा जाता है भाई, कार्बीन, ठीक है। तो जब भी अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है तो वी गॉट द प्रोडक्ट एज कार्बीन। कार्बीन कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनायन की तरह ही एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। कार्बीन कार्बोकटायन के जैसा ही बनने वाला एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के अंदर, जिसमें कार्बीन जो है वो बन जाता है एज एन इंटरमीडिएट। हाँ, बट जैसे कार्बोकटायन रीअरेंज होता है और वो सब होता है, वैसे कार्बीन जो है वो रीअरेंज नहीं होती। ये सिर्फ बीच में बनने वाली एक चीज़ है। कब बनती है, तो जब एक ही कार्बन से 2 चीज़ें रिमूव हो जाती हैं तब बनती है कार्बीन। ऐसे ही काम आने वाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्बीन है जो कि हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन में काम आती है, बताऊंगी, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है CHCl Cl Cl, ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, जिसके अंदर ये चीज़ काम आती है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसमें से क्या होता है पता है क्या, इसमें से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये HCl रिमूव हो जाती है। यहाँ से HCl जब रिमूव होती है तब वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है वो कुछ ऐसे रहती है। ये Cl एक लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। दिस इज कॉल्ड डाई क्लोरो कार्बीन, इसे कहा जाता है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ होता है तो वो भी बता देती हूँ कि भाई यूज्ड इन प्रेपरेशन, ये प्रेपरेशन में यूज़ होता है। एक कंपाउंड है सैलिसिलाल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिलाल्डिहाइड नाम का एक कंपाउंड है। कौन से, इसमें तो एक बहुत ही नामी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। ये आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अभी रिएक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ, रिएक्शन तो हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, फिनॉल की एक्चुअली रिएक्शन होती है ये, तो जब हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, रीमर टीमन रिएक्शन को। पर इस रीमर टीमन रिएक्शन के अंदर जो लीड रोल या जो हीरो का जो एक क्या बोलते हैं किरदार है वो प्ले करता है कौन, तो ये डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। और डाइक्लोरोकार्बीन कैसे बना, तो भाई क्लोरोफॉर्म लिया था मैंने, क्लोरोफॉर्म में इस कार्बन को मैंने अल्फा कार्बन बोल दिया था, उसी कार्बन से Cl भी निकल गया, उसी कार्बन से H भी निकल गया। तो यहाँ पर अल्फा अल्फा एलिमिनेशन हो गई है जिससे हमें डाइक्लोरोकार्बीन मिला है। तो क्या मैम दुनिया में ये एक ही अल्फा अल्फा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है क्या? अरे नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो मुझे अभी याद आ गया कि अच्छा हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती है, और आप वो रिलेट कर पाओगे। फिर जब रीमर टीमन पढ़ोगे तब याद रखोगे कि हाँ यार मैम ने ऐसा भी कुछ पढ़ाया था, ठीक है। तो इसीलिए आप रिलेट कर लो, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अब आई होप अल्फ़ा अल्फ़ा एलिमिनेशन कुछ पल्ले पड़ा होगा आप लोगों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला इज मोस्ट वर्सेटाइल अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है। यही वो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल एग्जाम्पल्स एक्चुअली इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और हमें पढ़ना भी सबसे ज़्यादा यही वाली रिएक्शन है। कौन सी? अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यही मैक्सिमम अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स और ईथर्स, बहुत ज़्यादा, ईथर्स तो बहुत नहीं करते हैं एलिमिनेशन, बट हाँ अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन ही ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो देखते हैं ज़रा कि अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन कैसा होता है ना। अब अल्फ़ा बीटा के अंदर मान लो इस तरीके का कुछ चीज़ लगा हुआ है, ये X है, ये Y है। अब ये XY कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, OR हो सकता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन है इस तरीके से, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन की मैं बात कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब अल्फ़ा एलिमिनेशन तो बता दिया कि क्या होता है। अल्फ़ा एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि भाई जो एक ही कार्बन होता है, उस एक ही कार्बन के अंदर से दो चीज़ें निकलती है। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन के अंदर ये होता है कि यहाँ पर देखो दो एडजेसेंट कार्बन्स आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से किसी को भी एक को, जैसे मैं अगर अल्फ़ा बोल दूँ तो दूसरा जो है मेरा बीटा हो जाएगा। तो अब इसमें होगा ये कि ये जो दोनों एडजेसेंट कार्बन्स हैं, एक चीज़ एक कार्बन से निकलेगी, दूसरी चीज़ दूसरे कार्बन से निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब X यहाँ से निकल गया है, Y यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे X और Y जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है ब्रेक हुआ है और एक नई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है जो कि होती है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को प्रोसीड करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। यानी कि अगर मैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन की ही बात करूं तो ऐसे ही एडजेसेंट कार्बन से दो चीज़ें निकलेगी, पर 3 तरीकों से निकल सकती है। यानी तीन डिफरेंट मैकेनिज्म्स बेसिकली इस तरह के एलिमिनेशन के अंदर हम देख सकते हैं। यानी X और Y के निकलने के 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, और उन 3 डिफरेंट तरीकों के नाम हैं, एक तो E1 रिएक्शन, दूसरा E2 रिएक्शन और तीसरा है E1CB। हो सकता है कि X और Y जब एक चीज़ निकल रही हो तब किसी में कार्बोकटायन बना हो और फिर रीअरेंज हुआ हो, फिर दूसरी चीज़ निकली हो। मतलब पहले X निकला हो, कार्बोकटायन बना हो, रीअरेंज हुआ हो, फिर Y निकला हो, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। जैसे उधर SN1 के अंदर हुआ था, कार्बोकटायन बना था, रीअरेंज हुआ था, ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक की थी, वो एक पॉसिबिलिटी थी। वहीं SN2 में क्या हुआ था, कार्बोकटायन वटायन कुछ नहीं बना था, डायरेक्ट पहले अटैक हो गया था, ठीक है, SN2 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर E2 में वैसे ही होता है, ठीक है, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि E1 में कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। वही अगर बात करूँ E1CB की, तो यहाँ पर कुछ अलग ही हो जाता है मामला। यहाँ पर कार्बा अनायन की फॉर्मेशन होती है पहले, यहाँ पे अनायन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे कटायन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे होती ही नहीं है। अच्छा, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऐसा ही बनता है, अल्कीन ही बनता है। अगर आप देख रहे हो अल्टीमेट प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है इसका। तो बेसिकली अल्कीन जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, उसमें जब हम अल्कीन को बनाने के तरीके पढ़ेंगे तो उसमें ये रिएक्शन अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे ट्रेंडिंग, सबसे कॉमन, सबसे फैशन में रहने वाली चीज़ है। कौन? अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। काय में? अल्कीन के प्रेपरेशन में, क्योंकि इसी से तो बनेगा अल्कीन, अल्कीन ही तो बन रहा है। फिर उसके 3 तरीके बताए, जैसे E1, E2 और E1CB। इसमें से आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ E1, ठीक है। खैर, E1 तक पहुंचने से पहले ये बता दूं कि अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन क्या चीज़ होती है, वो तो बता दिया। फिर एक चीज़ बची थी अभी, अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन। तो अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगले पेज पे नंबर 3, अल्फ़ा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अल्फ़ा गामा की अगर बात करूं तो देखेंगे ज़रा, यहाँ पे मान लो X लगा हुआ है, ये मेरा अल्फ़ा कार्बन हो गया।
तो इसका पड़ोसी जो है ये मेरा बीटा कार्बन हो जाएगा और ये जो है ये मेरा गामा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो X यहाँ पे लगा है तो Y यहाँ पे लगा है। ठीक है, अब की बार क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या हो रहा था, एक ही कार्बन से दो चीज़ें निकल रही थी तो कार्बीन बन रहा था। फिर आजू बाजू वाले कार्बन से चीज़ें निकल रही थी तो अल्कीन बन रहा था। अब पहले और तीसरे कार्बन से चीज़ें निकल रही है तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो होगा क्या, ये ऐसा जुड़ जाएगा। यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, तो वो कुछ यूं जुड़ गए। यानी अब की बार जब XY बाहर निकलेगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा रहने वाला है। ये देखो, ये मेरा अल्फा कार्बन, ये मेरा गामा कार्बन, ये बाकी की बॉन्ड्स लगी हुई हैं ऐसे ही। ठीक है, और कुछ इस तरीके से दोनों जो है आपस में जुड़ गए हैं। तो ऐसे साइक्लिक रिंग बन जाएगी, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अच्छा, और भी तरीके के एलिमिनेशन हो सकते हैं क्या मैम, ऐसे 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड रिंग? हाँ बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसमें, जैसे जैसे आगे आता जाएगा वैसे वैसे बताएंगे। मेजर 3 तरह के एलिमिनेशन, अल्फा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा। अल्फा अल्फा विल रिजल्ट इट इनटू कार्बीन, अल्फा बीटा अल्कीन, अल्फा गामा बताया साइक्लिक प्रोडक्ट। अच्छा, अल्कीन का जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है वो भी 3 प्रकार से होगा। पहला E1, दूसरा E2 और तीसरा E1CB। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन, यानी सबसे पहला हमारा जो अल्फा बीटा एलिमिनेशन का सबसे पहला रिएक्शन है विच इज़ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन। अब E1 क्या होता है, ये E1 तो इट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे SN1 में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, वैसे ही ये अगर बात करूँ, अगर इसके बारे में लिखना स्टार्ट करूँ, सो इट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि यूनिमॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बेटा, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ठीक है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाली यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है मैम, देखो बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक जनरल रिएक्शन इसकी ले लूँ तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन है। यहाँ पे लगा लेती हूँ X, यहाँ पे लगा लेती हूँ Y। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ लिख देती हूँ जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म बताऊँगी इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, कुछ तो रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, कुछ तो भी रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या रिएजेंट है। हाँ, टेम्परेचर इसको थोड़ा हाई लगता है। ठीक है, तो हम साथ में हीट भी करेंगे, क्यों टेम्परेचर हाई लगता है वो भी बताऊंगी। यहाँ पर इस तरीके से अल्कीन बन जाएगी। दिस इज़ आवर जनरल रिएक्शन। अब अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पे बात करूँ कि भाई कैसे प्रोसीड हुई, कितने स्टेप्स में प्रोसीड हुई, वो सारी कहानी, तो अगर मैं इसके मैकेनिज़्म पे बात करूँ तो देखेंगे ज़रा इसका मैकेनिज़्म कैसा होता है। इसका मैकेनिज़्म 2 स्टेप होता है। जैसे SN1 का मैकेनिज़्म होता है ना 2 स्टेप, यहाँ मैं पूरा E1 रिएक्शन को कंपेयर करते साथ साथ में लेके चलूँगी, किसके साथ, SN1 के साथ। वहाँ पर मैंने जो चीज़ें SN1 में की है वही कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर E1 में भी करूँगी। ठीक है, वो सारा कंपैरिजन में लेके चलते रहूँगी SN1 के साथ, देखना। तो भाई जैसे SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन। ये भी हमारी 2 स्टेप रिएक्शन है। वहाँ पर भी जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी दैट वाज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें लीविंग ग्रुप निकल रहा था, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर भी सेम वही होगा। हमारा फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा। इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन in which first step is rate determining step and slowest step। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है भाई, देखेंगे ज़रा। इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट होता है बेटा, किसका,
ऑफ कार्बोकटाइन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन और रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेप की कि किस तरीके से ये वाली चीज़ जो है हमारी फर्स्ट स्टेप कैसे होगी इसमें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे Y नहीं लिखती मैं, यहाँ पर मैं H लिख देती हूँ, हाइड्रोजन लिख देती हूँ। ये X जो है मेरा, मान लो कि ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये X हमारा हैलोजन है। तो अब जैसे इसका ही अगर मैं मैकेनिज़्म का फर्स्ट स्टेप करूं, देखेंगे ज़रा क्या होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेप 1 की, जो मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप जैसे वहाँ पर निकलता था वैसे ही यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप निकलेगा, X निकल गया, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, X नेगेटिव निकल गया। एंड फिर ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, ठीक है। फिर वही बात कि भाई X नेगेटिव जितना स्टेबल रहेगा, यानी लिविंग ग्रुप जितना अच्छा रहेगा, उतनी फास्ट ये रिएक्शन होगी, सही है। फिर वही बात, कार्बोकटाइन अच्छा बनना चाहिए, तो अगर अच्छा नहीं बना है तो आप उसे रीअरेंज कराएं और अच्छा बनाएं। फिर वही सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम SN1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो X माइनस जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे SN1 में अच्छे लिविंग ग्रुप से रेट ऑफ SN1 बढ़ता है, वैसे ही मैं यहाँ पर कहूँगी कि अच्छे लिविंग ग्रुप से रेट ऑफ E1 भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हो गई। अब स्टेप 2 की अगर बात करूँ तो देखेंगे स्टेप 2 में क्या होने वाला है। तो फिर अगर मैं स्टेप 2 की बात करूँ तो स्टेप 2 देखते हैं ज़रा, ये जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये जो प्रोटॉन है, अब ये मेरा कहलाता है अल्फ़ा कार्बन। देखो जिस पे हैलोजन लगा हुआ है ना, जिस पे हैलोजन लगा हुआ है बेटा, वो हैलोजन लगा हुआ कार्बन कहलाता है अल्फ़ा कार्बन। और ये इसका पड़ोसी, यानी जैसे अभी तो फिलहाल मैंने इसका पड़ोसी यही दिखाया है, पर ज़रूरी नहीं है, इसका पड़ोसी कोई और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कार्बन के जितने भी बाजू वाले कार्बन होंगे वो सब कहलाएंगे बीटा कार्बन्स, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि जो हमारा बीटा कार्बन होता है उसमें से डीप्रोटोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ इन स्टेप टू डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। कुलभूषण को बनना नहीं है, बिल्कुल कुलभूषण को चिल्लाना है, ठीक है। खैर कुलभूषण उसका काम कर रहा है, हम अपना काम करते हैं। यहाँ ध्यान दो आप लोग। इन स्टेप 2 डीप्रोटोनेशन टेक्स प्लेस, डीप्रोटोनेशन हो जाता है। डीप्रोटोनेशन कहाँ से होता है? फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से होता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन of more branched, that is nothing but more stable, इसका नाम है सेडजेफ अल्कीन। ये क्या है मैम? बताती हूँ, ठीक है, आएंगे उस पर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताऊँगी, ज़रा वेट करो, ठीक है। तो बात करें स्टेप 2 की। अब जब मैंने बना लिया कार्बोकटायन, यहाँ पर कार्बोकटायन यहाँ पे बन गया, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये मेरा बीटा कार्बन है, क्योंकि मैंने दिखाए ही सिर्फ कितने कार्बन है भाई? 2 ही कार्बन दिखाए हैं। तो अगर ये अल्फ़ा है तो ये उसके बाजू वाला बीटा है। अब इसमें से होगा ये कि बेटा इसमें से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। मेरे को एक्चुअली रिएजेंट में लेना होता है कोई ना कोई बेस। यहाँ पर अगर मैं वहाँ की बात करूँ, कहाँ की भाई? SN1 की। SN1 को सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जम जाता है, वहाँ पे पानी वानी भी जम जाता है। कोई लल्लू बेस होगा तो भी जम जाएगा, ठीक है। बस पोलर प्रोटिक होना चाहिए। आप मिथेनॉल लोगे तो भी ओके है, आप पानी लोगे तो भी ओके है, सब ओके है। पर यहाँ पर थोड़े बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। कंपैरेटिवली SN1 से ज़्यादा बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे H+ खींच रहा है, तो H+ कौन खींच पाएगा? तो भाई बेस खींच पाएगा, ठीक है, बेस खींच पाएगा। इसीलिए यहाँ पर मोस्टली अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जब मैं बेस लगाती हूँ तो होता क्या है कि यहाँ से ये अपना जो है प्रोटॉन निकल जाता है, प्रोटॉन H+ निकलता है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी ये कार्बन नेगेटिव हो जाता है। तो
तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड। ये मेरा पाई बॉन्ड है जो कि अभी बना है, और ये H+ बाहर निकल चुका है, बेस ने उसको खा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, सेकंड स्टेप के अंदर फॉर्मेशन होती है अल्कीन की, है ना। तो ये हो गई हमारी इवन रिएक्शन शॉर्ट में, मतलब इवन रिएक्शन का एक मोटा मोटा व्यू मैंने आपको दे दिया कि भाई इस प्रकार से होती है इवन रिएक्शन। अब अगर इवन रिएक्शन की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, तो भाई प्रॉपर्टीज़ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, इवन रिएक्शन की। देखें ज़रा कि इवन रिएक्शन जो है हमारी वो कैसे कैसे प्रोसीड करती है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इवन रिएक्शन, अभी पहले ऊपर भी लिखा था, इज़ अ 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर, 2 स्टेप है, यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो ज़रा देखो किस तरीके से मैं इस रिएक्शन का रेट लिख पाऊंगी, है ना। मैं एक काम करती हूँ, इस रिएक्शन का रेट लिखती हूँ, तो रेट हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो वेयर इज़ माई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चों, दिस इज़ माई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है मेरा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जिसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई थी। अब इसमें जो मेरा रिएक्टेंट है वो कौन है, तो वो है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल और एक ही है, देखो वहाँ पे कोई सबस्ट्रेट नहीं है, मतलब कोई रिएजेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, रेट इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या जो भी हमने जिसका भी, अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड, या मैं यहाँ पे एक लिख लेती हूँ सबस्ट्रेट, ये सभी के लिए वैलिड है, अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। जब मुझे आप लोगों की वीडियो बनानी होती है तभी मेरे एसी को क्या हो जाता है सडनली भाई। और गर्मी है कि जा नहीं रही है, ठंडी है कि आ नहीं रही है, बारिश है कि पड़ती नहीं है, तुम लोग हो कि पढ़ते नहीं हो, क्या करें ज़िंदगी में। चलो, रेट है ना, तो रेट जो है कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन हम लोगों की निकल जाएगी। यहाँ पे अगर देखोगे आपकी पावर 1 आ रहा है, पावर 1 आ रहा है, इसीलिए अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी बोलूँ, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे, तो एक ही था सबस्ट्रेट का, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 हो जाएगी, और ऑर्डर भी जो है रिएक्शन का 1 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें शायद आप लोगों को बहुत क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अगेन मैंने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ाया, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तब ये चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान में रख लो, इवन रिएक्शन है जिसके अंदर पहला स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों भी 1 हो चुके हैं। आई होप चमक रहा होगा, कुछ तो चमकता ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इतने भी मंदबुद्धि नहीं हो तुम लोग। तो खैर, प्रॉपर्टी ये हो गई इवन रिएक्शन की। और क्या, और ये कि भाई इवन रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, मतलब कैसे कैसे फैक्टर्स हैं जो कि इवन रिएक्शन को फास्ट करेंगे या इवन रिएक्शन को अच्छा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे फैक्टर्स हैं, सबस्ट्रेट कैसा लेना चाहिए और बेस कैसा लेना चाहिए, टेम्परेचर कैसा लेना चाहिए, कौन सी कंडीशंस के अंदर ज़्यादा अच्छी इवन होती है, ठीक है, वो अगर बताऊं तो बात कर लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड, प्रॉपर्टीज़ में मुझे वो सेट ज़ेफ वाली बात भी तो बतानी थी। ठीक है, पहले सेट ज़ेफ वाली बात बता देती हूँ, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट कि भाई इन सेकेंड स्टेप, अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात कर लूँ, फॉर्मेशन हो जाता है ऑफ मोर ब्रांच्ड अल्कीन, ज़्यादा ब्रांच्ड अल्कीन का मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बताऊंगी। मोर ब्रांच्ड अल्कीन का, दैट इज सेट ज़ेफ अल्कीन। अब ये क्या चीज़ है मैम सेट ज़ेफ अल्कीन, ये जो आप मोर ब्रांच्ड अल्कीन बोल रहे हो, तो भाई याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर कैसी अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल थी। भाई वो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल थी जिसके पास सबसे ज़्यादा
अल्फ़ा कार्बन थे, और सबसे ज़्यादा अल्फ़ा कार्बन उसी अल्कीन के पास थे जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रांचेस थी। तो बेसिकली हमेशा याद रखना कि भाई अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी के अंदर हमेशा जिस अल्कीन की ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, यानी कि ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होती है हमेशा, क्योंकि उसके उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसी अल्कीन जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं या ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल बनती है। ठीक है, अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली अल्कीन ले लो, ये हो गई, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की बात करो तो 3 3 6 3 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 9, यहाँ पे हो गए 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 3। तो इसकी कितनी ब्रांचेस है देखो, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड, मेन डबल बॉन्ड हमारा ये है, इसके अलोंग कितने कार्बन लगे हुए, तो इसकी 3 ब्रांचेस लगे हुए, जबकि इसकी एक ही ब्रांच है। तो ये वाली हो गई मोर ब्रांच्ड, ठीक है ना, ये वाली हो गई मोर ब्रांच्ड, तो मोर स्टेबल, जो ज़्यादा ब्रांच वो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। यानी अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये आएगी पहले। तो इस तरह की अल्कीन को एक नाम दिया गया है सेडजेफ अल्कीन, या इसको जेडसेफ भी बोलते हैं। तो सेडजेफ अल्कीन, SATZEFF, सेडजेफ, या कोई जेडसेफ यानी ZAITSEFF भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सेडजेफ अल्कीन। और जो लेस ब्रांच्ड अल्कीन होती है वो कहलाती है हॉफमैन अल्कीन, ठीक है। क्या कहलाएगी, हॉफमैन अल्कीन। तो मैं ऐसा यहाँ पे लिख देती हूँ फटाफट से, #नोट, ठीक है। क्या कि भाई मोर ब्रांच्ड अल्कीन जो होती है इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है सेडजेफ अल्कीन, एंड लेस ब्रांच्ड अल्कीन को बोला जाता है हॉफमैन्स अल्कीन, ठीक है। तो क्या कह रही हूँ शायद समझ में आया होगा, लेस ब्रांच्ड हॉफमैन, मोर ब्रांच्ड सेडजेफ, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है ये। ज़्यादा ब्रांच्ड अल्कीन सेडजेफ अल्कीन, कम ब्रांच्ड अल्कीन हॉफमैन अल्कीन। सेडजेफ अल्कीन हमेशा बहुत स्टेबल एज़ कम्पेयर टू हॉफमैन अल्कीन, बट हर बार सेडजेफ बनेगी ऐसे ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें हॉफमैन भी बनती है, बेसिकली बनती दोनों ही हैं, बनती हर रिएक्शन में दोनों है, पर यहाँ मेजर माइनर का खेल है। अगर 95% मोर ब्रांच्ड बन रही है, ठीक है, तो 5% लेस ब्रांच्ड भी बनेगी। तो जो ज़्यादा बन रही है दैट इज़ मेजर प्रोडक्ट, जो कम बन रही है दैट इज़ माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से सेडजेफ अल्कीन मैक्सिमम रिएक्शंस के अंदर मेजर प्रोडक्ट होता है, और हॉफमैन अल्कीन बहुत सारी के जगह पर माइनर प्रोडक्ट होता है। बट कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जिनमें हॉफमैन मेजर हो जाएगा और सेडजेफ माइनर हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी अल्कीन की कहानी, सेडजेफ और हॉफमैन के बारे में। अब बात करते हैं कि इवन रिएक्शंस के अंदर कौन सी फैक्टर्स जो हैं वो कि मतलब कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमारी इवन रिएक्शन फास्ट होगी या नहीं होगी, उसका रेट कैसा होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग डाल लेंगे, आप लोग शायद रिलेट कर पाओगे, हमने यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी कर रखी हैं। कहाँ पर, SN1 के अंदर। क्या हेडिंग डालना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको भाई, रेट ऑफ इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
तो भाई SN1 को कौन कौन अफेक्ट करता था, वही E1 को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि क्या, हमारा सबस्ट्रेट कैसा हो, तो भाई वहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता था, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनता है, तो वहाँ पर भी टर्शरी वगैरह कार्बोकैटायन बनने वाला है, सो सबसे फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा अफेक्ट करने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्या होगा, दैट विल बी नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का नेचर। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की अगर बात करें, लीड्स टू फास्टर इवन रिएक्शन। अगर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो इवन रिएक्शन फास्टर होगा। तो अगर मैं ROR क्या बन गया, अगर मैं रेट ऑफ इवन रिएक्शन की बात करूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्कोहल है अगर, ठीक है, यानी मैं सीधा ऐसा बोल सकती हूँ, टर्शरी सबस्ट्रेट बोल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अल्कोहल भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है। तो टर्शरी वाला सेकेंडरी से फास्ट होगा, सेकेंडरी वाला प्राइमरी से फास्ट होगा, प्राइमरी वाला सुपर प्राइमरी से भी फास्ट होगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इवन रिएक्शन का रेट फास्ट होगा कब, जब हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने वाला होगा, टर्शरी वर्शरी बनने वाला होगा, बेंजाइलिक अलाइलिक बनने वाला होगा, तब इवन रिएक्शन का रेट फास्टर होगा। ठीक है, ये हो गई एक चीज़। दूसरी बात, भाई कार्बोकैटायन बनेगा कैसे, तो लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पर भी लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए था, कहाँ पर, SN1 में। ठीक है, SN2 में भी लिविंग ग्रुप अच्छा चाहिए, और E1 में भी। पहली स्टेप तो वही है ना, X- जाएगा ही नहीं तो कार्बोकैटायन बनेगा कैसे, तो वहाँ पर भी लिविंग ग्रुप अच्छा चाहिए था, यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप अच्छा चाहिए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि भाई रेट जो सेकेंड है, सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप अच्छा चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि लिविंग ग्रुप शुड बी स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, फिर वही बात आ गई, I-, Br-, Cl- और F- में रेट ऑफ रिएक्शन I- के साथ सबसे ज़्यादा होगा। दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। वाई? बिकॉज I- इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप देन ऑल दी हैलाइड्स। ठीक है, समझ में आता होगा शायद। फिर उसके बाद बात करेंगे, भाई ये भी हो गया। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट वहाँ पर पानी वानी चल जाता है, पोलर प्रोटेक्ट टाइप का। यहाँ पर जो मीडियम चाहिए वो थोड़ा बेसिक चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मीडियम चाहिए, इसीलिए मोस्टली NaOH या KOH को यूज़ करते हैं। KOH को मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि NaOH की सॉल्युबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, इसीलिए मोस्टली KOH को यूज़ करते हैं। और सॉल्वेंट पानी के जगह अल्कोहल को यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी के जगह अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बेसिक मीडियम चाहिए। तो अल्कोहल घोलता भी अच्छे से है KOH को बहुत अच्छे से घोल लेता है अल्कोहल, पहली बात। दूसरी बात कि अल्कोहल जो है वो थोड़ा एक बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है, और हमें यहाँ पर थोड़ा बेसिक मीडियम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सेकेंड स्टेप में प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ ऐसे कि भाई थर्ड जो है हमारा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, लाइक अल्कोहल CH3OH और KOH, NaOH, ETOH, ये सारे सॉल्वेंट्स चाहिए हमको। ठीक है, इस तरह के पोलर सॉल्वेंट चाहिए। पानी वानी लल्लू सॉल्वेंट होते हैं, वो इतना बेसिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए पानी अगर डाला है तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर इस तरह के सॉल्वेंट्स डाले हैं तो फिर डेफिनेटली एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और चौथी बात होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, टेम्परेचर से ही एक्चुअली मेजरली डिफाइन होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कि एलिमिनेशन होगी। क्योंकि देखो ना, सब्स्टिट्यूशन में भी अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए, इसमें भी अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए, उसमें भी कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें भी कार्बोकैटायन बनेगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि सेकेंड स्टेप में उसमें कोई दूसरा आके बैठ जाता है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या होता है H+ ले जाता है।
तो अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो वो आके बैठेगा, अगर बेस स्ट्रांग होगा तो वो लेके चला जाएगा क्या, हमारा प्रोटॉन। याद करो एक लेक्चर बताया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का डिफरेंस बताया था, अब यहाँ पे वो लगेगी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो लोन पेयर डोनेशन हो जाएगा, लोन पेयर डोनेशन हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जबकि अगर बेसिसिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ज़्यादा है तो प्रोटॉन ले जाएगा और क्या हो जाएगा भाई, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो बताती हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भाई एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, दो सिग्मा टूट रहे हैं ना, देखो अच्छे से, ये एक सिग्मा टूट रहा है, ये एक सिग्मा टूट रहा है, ये दो सिग्मा टूट रहे हैं और एक लल्लू पाई बन रहा है। पाई तो लल्लू होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर हम एक वीक बॉन्ड बना रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी डेफिनेटली। तो अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसका ही क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एक्चुअली रिएक्शन जो मेरी होने वाली है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर आप लोगों को याद है तो। चलिए अगर हम वापस से नीचे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है विच इज फेवर्ड, जो कि फेवर करते हैं, कैसे टेम्परेचर पे फेवर करते हैं बोलो ज़रा। एक्सोथर्मिक, थर्मो में भी पढ़ा दिया है और ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा दिया है। बताओ ज़रा कैसी कंडीशन में एंडोथर्मिक फेवर होती है और कैसी कंडीशन में एक्सो फेवर होती है। भाई लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होती हैं, जबकि हाई टेम्परेचर पर फेवर होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो मैं क्लियरली यहाँ पे बोल सकती हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है विच इज़ फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर पे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ रिएक्शंस होती हैं 130 डिग्री, 150 डिग्री। तो अगर आपको इस तरीके से हाई टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, हाई टेम्परेचर दिया गया है तो सिंपल एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो एलिमिनेशन होगा। अगर लो टेम्परेचर है तो बोलो बोलो सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी एलिमिनेशन यानी इवन, सब्स्टिट्यूशन यानी SN1। तो टेम्परेचर का खेल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये चीज़ देखनी है आपको। और टेम्परेचर दिखाया होगा डेफिनेटली, हीट का साइन दिखाया होगा, कुछ ना कुछ तो दिखाया होगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि एलिमिनेशन हो रहा है या क्या हो रहा है। अच्छा मैम नहीं दिखाया है अगर, तो अगर नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं तब क्या होगा। मान लो अभी आपने ले लिया मैम रूम टेम्परेचर पे आप कर रहे हो रिएक्शन, तो रूम टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, रूम टेम्परेचर पे कैसी रिएक्शन होगी। तो भाई वेरी सिंपल, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ तो रूम टेम्परेचर पे तो हमेशा याद रखो कि भाई SN1 प्रोडक्ट विल डोमिनेट, SN1 प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा ओवर E1, यानी जो मेजर प्रोडक्ट होगा या जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा होगी SN1 की, उसके बाद होगी E1 की। E1 में भी दो प्रकार की अल्कीन, कैसी वाली, एक कम ब्रांच वाली और एक ज़्यादा ब्रांच वाली। तो ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी बनेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी यहाँ पर दो अल्कीन है ना, कौन कौन सी, एक सेटजेफ और एक हॉफमैन। हॉफमैन कम ब्रांच और सेटजेफ ज़्यादा ब्रांच। तो सेटजेफ ज़्यादा बनेगी, हॉफमैन कम बनेगी, यानी अगर मैं क्वांटिटी बताऊं तो SN1 सबसे ज़्यादा यानी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनेगा। एलिमिनेशन में सेटजेफ अल्कीन बनेगी फिर, और सबसे कम जो बनेगी दैट इज़ हॉफमैन अल्कीन। मैम नहीं समझ रहा ये सब क्या बता रहे हो आप, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ सॉल्व करके दिखाओ।
हाँ बिल्कुल दिखाते हैं भाई, ठीक है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स के कुछ बढ़िया एग्जाम्पल्स करते हैं, और फिर उसके बाद अल्कोहल्स के लिए तो अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे, अल्काइल हैलाइड्स के कुछ अच्छे एग्जाम्पल कर लेते हैं। even reaction in अल्काइल हैलाइड्स हेडिंग डालेंगे फटाक से। सो कुछ इस तरीके का अल्काइल हैलाइड मेरे पास दिया हुआ है। पहले तो सिंपल ही ले लेते हैं, ज़्यादा फैंसी नहीं लेते, क्योंकि अभी तो समझना है ना आप लोगों को, ठीक है। और साथ में लिया हुआ है मेरे पास KOH, ठीक है। KOH बिल्कुल लिया हुआ है। KOH की जगह पर हम यहाँ पर CH3OH, और साथ में कुछ टेम्परेचर वगैरह की बात तो की नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। कुछ और दिया नहीं हुआ है हमें, इसी तरह की चीज़ दी हुई है। अब हमें बोला है कि भाई इसके मेरे पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, A, B, C, ठीक है। अब मुझे बोला है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई ABC, ओके। मुझे यहाँ पर बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो A, B और C क्या चीज़ है। तो आप क्या करोगे भाई, कर लो आइडेंटिफाई। तो ये और ये, अब हमको कुछ बताया नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन है कि क्या है, एलिमिनेशन है क्या है, कुछ भी नहीं बताया। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबस्ट्रेट। भाई सबस्ट्रेट हमारा कैसा है देखो, तो सबस्ट्रेट हमारा अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड 2 प्रकार की रिएक्शन करता है, एलिमिनेशन करता है और सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। साथ में लिए हुए अल्कोहल। अल्कोहल जो है बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है, और ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो है भी है, जो कि सब्स्टिट्यूशन में भी हेल्प करता है। टेम्परेचर का कोई क्राइटेरिया हमें दिया नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर, मतलब हम हाई टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं या हम लो टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो अगर हमें टेम्परेचर का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगी, मैं सारे प्रोडक्ट बना लूँगी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन अगर बोली है तो मेरे को जो मेरा SN प्रोडक्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है एलिमिनेशन से, तो मैं ठीक है वो भी बना लूँगी, ठीक है। देखो सबसे पहले जो भी हमें करना है, हमें सबसे पहले स्टेप 1 करना पड़ेगा, और स्टेप 1 में तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा फॉर्मेशन। किसका, तो भाई साहब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें ये जो है लीविंग ग्रुप मेरा लीव कर जाएगा और मेरे पास कुछ इस तरीके की कटायन बन जाएगी, ठीक है, ओके। क्या ये रीअरेंज हो सकती है, नहीं। दिस इज़ द टर्शरी कटायन, सबसे स्टेबल जो बन सकती थी बना दी। अब क्या होगा स्टेप 2 में, भाई स्टेप 2 में 2 चीज़ें हो सकती है। स्टेप 2 में या तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या तो एलिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। दोनों करा लो, पहले करा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसको ले जाते हैं ऊपर। ये है हमारी कार्बोकटायन, ठीक है। ये हमारा CH3O, ये लोन पेयर, ये H, क्या होगा देखो ज़रा, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये लोन पेयर जैसे ही यहाँ आएंगे, यहाँ पे सबके पास हाइड्रोजन है, मैं एक का ही हाइड्रोजन दिखा रही हूँ, ठीक है ना, एक का ही हाइड्रोजन दिखा रही हूँ। होगा क्या, ये जब यहाँ पे आएंगे तो एक चीज़ होगी, क्या होगी देखो, यहाँ पर C C C C, यहाँ पर आया O, CH3H, O पे आया पॉजिटिव, ठीक है। अब फिर उसी दिन बताया था भाई H निकल जाता है यहाँ से, तो बनता क्या है C, फहाना बनाकर नीचे बनाती हूँ, ठीक है। CH3, दिस इज OCH3, ईथर का फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 हुआ है, ठीक है। ये पहले हुआ है SN1। अब बना सकते हैं इवन प्रोडक्ट भी, ठीक है। इवन प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, देखो क्या होगा, देखो इवन प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, C C C C, ये H, ये H, ये H, ये पॉजिटिव। अब ये अल्कोहल जो है इसने क्या कर लिया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इस पे आ गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन चुका है इस तरह का अल्कीन, ठीक है।
अब मैम आपने तो बोले थे 2 अल्कीन बनेंगे, तो भाई इस कार्बन के साथ अल्कीन बनाया तो ऐसा कुछ बना, आप इसके साथ बना के देख लो, इसके साथ बना के देख लो, तीनों के कंडीशन में सेम ही अल्कीन बन रहा है, यहाँ 2 डिफरेंट अल्कीन नहीं बन रहे। तो एक्चुअली मुझे ऊपर यहाँ पर बताना चाहिए कि ये ABC नहीं, A और B 2 प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें से A जो है मेरा वो एक ईथर है और ईथर, ठीक है, और B जो है वो मेरा एक अल्कीन है, जो कि एक ही अल्कीन बनेगा, ईथर जो है, ईथर ये बन रहा है और अल्कीन ये बन रहा है। आई होप समझ पा रहे होंगे शायद। ऐसे ही बहुत ही अच्छा एक रिएक्शन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सॉल्व करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे ये एक दिया हुआ है CH3CH, यहाँ पे दिया हुआ है Br, हियर इट इज़ अगेन CH3CH3, ठीक है। देखो ज़रा इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। और जो दिया है मुझे यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर मुझे सॉल्वेंट दिया है ETOH, दैट इज़ इथिल ऑक्साइड, इथिल अल्कोहल, A, B एंड C, 3 प्रोडक्ट दिए हैं। फटाफट से बताओ कि अब यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, फटाफट से बताएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करके बताऊँगी। Come on, make it fast. Make it fast. So, यहाँ पर भी फिर से वही होगा, 2 स्टेप्स में बनेगा, ठीक है। स्टेप्स 1 की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। स्टेप 1 में हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आप लोग भी बनाएं, मैं भी बनाऊँ, ठीक है। ये हो गया CH3CH, यहाँ पे आएगा Br, CH3CH3, हियर इट इज़ H, Br निकलेगा तो बन जाएगा CH3CH, ये आया पॉजिटिव, CH3CH3, यहाँ पे आएगा H, कार्बोकैटायन बन गया, Br माइनस निकल गया, ठीक है। ये तो सभी में सेम होगा, चाहे मैं कोई भी अल्कीन बनाऊँ, कोई भी सब्स्टिट्यूशन बनाऊँ, ये तो सभी ने कर ही लिया होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। अब पहले तो ये देखना है कि क्या ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो रहा है, तो आई थिंक येस, आई थिंक यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, हम लोगों को यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करानी चाहिए मेरे ख्याल से, जिससे कुछ ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो जाए, मेरा ज़्यादा स्टेबल कैटायन तैयार हो जाए। ये देखो, विच इज़ अ टर्शरी कैटायन हियर, ठीक है। अब स्टेप 2 में सारे खेल होंगे, देखेंगे ज़रा स्टेप 2, बहुत ध्यान से देखना। स्टेप 2 में सबसे पहले तो करा देती हूँ यार मैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब तक मुझे हाई टेम्परेचर ना बोला हो तब तक मेरा SN1 ही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करा देती हूँ। देखो सब्स्टिट्यूशन जब मैं कराने जाऊँगी तो CH3CH2C, CH3CH3, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3CH2OH, तो मैं सीधा सीधा इस ऑक्सीजन को यहाँ पर कुलवा देती हूँ, ठीक है, H रिमूव कर दूँगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रही हूँ। CH3CH2 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे CH3CH3 और यहाँ पे लगेगा OET, H प्लस निकल गया, ठीक है। दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विच इज़ द मेजर वन, जब तक टेम्परेचर बताया नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, रूम टेम्परेचर है, वॉटेवर, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन प्रोडक्ट की। तो अब एलिमिनेशन देखो कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा। तो CH3CH2C, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ज़रा, मैं यहाँ पर थोड़ा हाइड्रोजन को हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन है मेरा और ये भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ, ठीक है, देखो ना, अगर मैं यहाँ के अब यहाँ के करो या यहाँ के करो, ये दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं। तुम्हें ये तो समझता होगा कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पड़ोसी का ही हाइड्रोजन निकलेगा, यानी या तो इसका निकलेगा
या तो इसका निकलेगा या तो इसका निकलेगा, ठीक है, या तो इस वाले का निकलेगा या तो इस वाले का निकलेगा या तो इसका। अब ये दोनों एक जैसे ही है तो इसका निकालो या इसका, बात क्या है, सेम। इस वाले का हाइड्रोजन निकालती हूँ, देखो जब उस वाले का हाइड्रोजन निकालूंगी तब क्या होगा, तब प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, ये H अभी भी पड़ा हुआ है, CH3, यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। जबकि अब इस हाइड्रोजन को ना मैं थोड़ा डार्क कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, देखो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ इस हाइड्रोजन को, और अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करूँ तो देखो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो CH3, अब ये हाइड्रोजन निकला है तो डबल बॉन्ड यहाँ साइड बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला डबल बॉन्ड अंदर साइड बना है, यानी इसमें ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल हैं, दिस इज मोर ब्रांच्ड अल्कीन, सो दिस इज कॉल्ड सेडजेफ अल्कीन। सेडजेफ अल्कीन क्या कहा जाता है इसको, सेडजेफ अल्कीन। दिस इज ऑल्सो अल्कीन बट यहाँ पर कम ब्रांचेस हैं, दिस इज लेस ब्रांच्ड अल्कीन, सो दिस इज कॉल्ड हॉफमैन अल्कीन, इसको कहा जाता है हॉफमैन अल्कीन, ठीक है। और वो ऊपर वाला हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो अगर मैं मेजर प्रोडक्ट की बात करूं कि भाई कौन मेजर है, मेजॉरिटी की बात करूं, सो ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन मेजर रहेगा, फिर रहेगा मेरा सेडजेफ, फिर रहेगा मेरा हॉफमैन, ऑलवेज नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली जनरली बोलना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एलिमिनेशन मेजर रहेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एलिमिनेशन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एलिमिनेशन में भी सेडजेफ की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, हॉफमैन कम होता जाएगा। कुछ रिएजेंट्स ऐसे हैं जो कि हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, स्पेसिफिक रिएजेंट्स से बताऊंगी जब आएंगे तो। नॉर्मली टेम्परेचर नहीं दिया है तो SN1 होगी, ठीक है, मेजर होगी। टेम्परेचर हाई दिया है तो एलिमिनेशन मेजर होगी, सेडजेफ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो जब हम एलिमिनेशन करवा रहे थे, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेजर मतलब एलिमिनेशन जब हम करवा रहे थे तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ साइड की अल्कीन, यानी ये जो अंदर साइड की अल्कीन है वो ज़्यादा बनी, यानी यहाँ वाला ये वाला प्रोटॉन प्रेफरेबली निकला, यहाँ पर इस रीजन का प्रोटॉन प्रेफरेबली निकला, इस रीजन को ज़्यादा सिलेक्ट किया elimination reaction. This region was more selected by the elimination mechanism. So elimination reaction के लिए एक word use किया जाता है, देखो लिखती हूँ यहाँ पे हैशटैग नोट, एलिमिनेशन के लिए एक वर्ड किया यूज़ किया जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज रीजियो सिलेक्टिव। क्या बोलते हैं भाई उसको, रीजियो सिलेक्टिव। रीजियो सिलेक्टिव का मतलब क्या, मतलब स्पेसिफिक प्रोटॉन गेट्स रिमूव्ड, स्पेसिफिक प्रोटॉन निकल जाता है, ठीक है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए भाई, मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल सेडजेफ अल्कीन फॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटॉन निकलता है। अपनी मर्जी से कोई भी प्रोटॉन रिमूव नहीं होता, स्पेसिफिक प्रोटॉन ही रिमूव होता है, जिससे स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। और कुछ अच्छे एग्जांपल्स करते हैं हम। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करवा पाऊँगी, है ना, अगले वीडियो में बताऊँगी और अच्छे एग्जांपल्स। देखो ज़रा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है मेरे पास, एक बेंजीन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH3, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेरे को बताया हुआ है बिल्कुल इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है और हीट भी किया हुआ है इसको, ठीक है, इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, हीट भी किया हुआ है। फटाफट से जल्दी से इसको करेंगे। और मैं एक काम करती हूँ, तब तक एक और क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ आप लोगों के लिए, ताकि हम और एक क्वेश्चन अच्छा सा प्रैक्टिस कर पाएँ इसके ऊपर। ओके, सो इसको भी हमने लगाया है यहाँ पे हमने यूज़ किया है CH3OH, और यहाँ पर भी टेम्परेचर हाई यूज़ किया है, और यहाँ पे बोल रहे हैं
ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ज़्यादा स्टेबल एलिमिनेशन प्रोडक्ट ड्रॉ करो। आई होप ऊपर वाला हो गया होगा तुम लोगों का, तो मैं फटाफट से ऊपर वाला बताना शुरू करती हूँ, ठीक है ना। क्लोरीन निकलेगा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में। हीट किया हुआ है तो फिर कॉमन सेंस लगाओ कि सब्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेजर नहीं होगा, वो माइनर होगा, एलिमिनेशन ही मेजर होगा, ठीक है। तो क्लोरीन निकल जाएगा सबसे पहली स्टेप में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा CH3, यहाँ पड़े हुए हैं हाइड्रोजन, और भी हाइड्रोजन है, ये है। अब कॉमन सेंस लगाओगे अगर तो पता चलेगा कि यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करना है, क्योंकि बेंजाइलिक कटायन इज़ द मोर स्टेबल वन। बेंजाइलिक कटायन स्टेबल है, तो यहाँ पे PH, यहाँ पे कार्ब कटायन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 CH3। आई डोंट नो दिख पा रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। सो इस तरीके से बन पाएगा, ठीक है। अब ETOH क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अब फिनाइल यानी बेंजीन के पास यहाँ तो कोई प्रोटॉन है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है उसके पास, इस कार्बन का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ठीक है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बन क्या जाएगा, इस तरीके से कुछ बन जाएगा, बेंजीन, C डबल बॉन्ड C, CH3, ये हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आप लोगों ने भी बनाया होगा, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है एक ट्रिक वाली बात कार्बोकटायन बनाने वाली है, जो कि आप ऑलरेडी SN में सीख चुके हैं। और अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने वाली है तो देख लें, मतलब जो कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन के आजू बाजू ऊपर जितने भी कार्बन्स लगे हुए हैं देख लें, सबसे ज़्यादा ब्रांच जहाँ बन सकती है वो वाला ब्रांच आप बना लें, वहाँ पर से आप एलिमिनेशन कर दें, ठीक है। सो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इसकी बात करूँ तो इसके अंदर भी वही होगा, देखो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, इसके पास है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है Br, तो Br निकल जाएगा। Br जैसे ही निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बन है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, कार्बन है, पॉजिटिव है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो एक्चुअली कि 5 मेंबर्ड रिंग है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या होता है, बताओ फटाफट बताओ क्या होता है। रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए आइडियली, और रिंग एक्सपेंशन ही होगा। रिंग एक्सपेंशन अगर कराऊँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा 1 2, तो 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरकाओ, ऐसा ही सिखाया था। तो बनाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये और ये कॉन्जुगेशन में, तो ये और ये बन गया कॉन्जुगेशन में। उसके बाजू में आएगा चार्ज, ये आ गया चार्ज, ये आ गया कार्बन जिस पे है मेरा CH3, ओके, या इट शुड बी लाइक दिस, ऐसा ही कुछ है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है भाई। अब क्या और फर्दर देखो ज़रा, और फर्दर रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। हाँ यार बिल्कुल दिखती है। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है तो टर्शरी कटायन भी हो जाएगा साथ साथ में। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा देती हूँ टर्शरी कटायन भी हो जाएगा और कॉन्जुगेशन में भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो कार्बोकटायन वहाँ बनना चाहिए, यानी कि कहाँ बनना चाहिए भाई, यहाँ बनना चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, एक तो था ही, यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ आवर कार्बोकटायन। आई होप बन पाया होगा आप लोगों का भी, यहाँ बन पाएगा कार्बोकटायन। अब अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूँ तो फिर देखो, कार्बोकटायन के आजू और बाजू दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ से तो निकलेगा नहीं हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर तो आयन बनना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड के ऊपर है, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड के ऊपर है भी तो कॉन्जुगेशन में रहेगा ही नहीं बॉन्ड, कम्युलेटिव बॉन्ड्स हो जाएंगे, कंटिन्यूस बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज या तो फिर क्या कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकता है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। देखो दोनों जगह से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन को मैं काला कर देती हूँ, काला कर दिया तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा काला प्रोडक्ट, ये देखो, ये मेरा पुराना डबल बॉन्ड, ये मेरा पुराना डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये वाले हाइड्रोजन मेरा हरा है, तो ये वाला हाइड्रोजन हरा है, तो इससे मैं हरा प्रोडक्ट बनाती हूँ। देखो इधर, ये
वो हाइड्रोजन जब निकलेगा तब क्या होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, माइनस आएगा, ये दोनों में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल वन, कॉमन सेंस की बात है कि भाई दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल वन। वाई दिस इज़ मोस्ट स्टेबल? क्योंकि इसके पास बेंजीन है, इसके पास एरोमेटिसिटी है, जिसके पास एरोमेटिसिटी होती है वो बहुत स्टेबल होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला बनेगा। इन्होंने हमें बोला था कि भाई मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताओ, तो हमने बता दिया, तो ये बन जाएगा। टोलुइन नाम है उसका, मिथिल पे बेंजीन, मिथिल बेंजीन, टोलिन या टोलुइन, व्हाटएवर जो भी बोलना है। इस तरीके से दिस वाज ऑल अबाउट इवन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स। इट इज़ वेरी 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 मच सेम, सिमिलर विथ व्हाट, सिमिलर विथ SN1 रिएक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है, फिर दूसरे में प्रोटॉन निकालना है, और प्रोटॉन भी आपको कहाँ से निकालना है, तो जहाँ से आपका मोर स्टेबल अल्कीन बनने वाला है वहाँ से प्रोटॉन आपको निकालना है, ठीक है। सो इस तरीके से 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है ना, बेसिक मीडियम में होती है, बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का इवन ख़त्म करते हैं। अभी अल्कोहल का इवन भी करना है, बट वो अगले वीडियो में करेंगे। मैंने सोचा था कि अल्कोहल का भी इसी में करा दूँ, बट हो नहीं पाया, ऑलरेडी बड़ा हो गया है वीडियो काफ़ी। तो अगले वीडियो में करते हैं हम लोग इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी मैं चलती हूँ, चलो। तो यहाँ पे आज के वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ट्विंकल सोनी साइनिंग ऑफ। गुड बाय एवरीवन एंड वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन, टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर। एंजॉय करो, अच्छे से मज़े करो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ घर पे रहो, एंड थैंक यू वेरी मच।